हेलो दोस्तों, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने पहली बार विजिट किया है हमारी चैनल का लेट अस लर्न लैंग्वेज में, तो प्लीज अपना जो यूट्यूब चैनल है उनको सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक ये वीडियो है शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्तों को भी उसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं समास के बारे में, यानी समास किसे कहते हैं, समास के प्रकार कितने हैं, समास कैसे बनता है। यानी मैं बामणिया प्रवीण आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, देख सकते हो सबसे पहले समास की परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है। तो दो या दो से अधिक शब्द या तो पदों को मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको ऐसा बता दूं कि राजा है, ये राजा, और दूसरा शब्द है पुत्र। अगर हम ये जो शब्द है वो दो अलग अलग है, लेकिन हम यहाँ राजपुत्र ऐसा अगर हम एक शब्द बनाते हैं, तो ये जो एक शब्द बना उनको हम क्या कह सकते हैं कि समास कहते हैं। चलो, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इससे शब्दों के बीच और विभक्तियों के का, के, की, से, में, के लिए आदि तथा योजक शब्द और या अथवा या तो कोई शब्द लोप हो जाता है। शाब्दिक अर्थ अगर बताया जाए तो संक्षेप छोटा करना। यहां आपने देखा कि राजा का पुत्र, तो हमने क्या किया, राजपुत्र, यानी संक्षेप छोटा छोटा लिखना, उनको बोला जाता है कि समास। अब समस्त पद समास बनने के बाद जो नया शब्द बनता है, उदाहरण मैंने जो अभी बताया राजपुत्र, समास विग्रह, तो अगर हम ऐसे करते हैं राजा का पुत्र, और यहाँ जो आपको बता दूं कि उनको क्या कहा जाता है कि पूर्व पद कहा जाता है, उनको कहा जाता है उत्तर पद, उनको क्या कहा जाता है कि प्रत्यय, और ये जो पूरा किया उनको क्या कहा जाता है कि हमने विग्रह किया। यानी यहाँ देखो बताया पूर्व पद, उत्तर पद, पूर्व पद ए, उत्तर पद ए। पूर्व पद को हम पहला पद भी कह सकते हैं और उत्तर पद को हम दूसरा पद भी कह सकते हैं। चलो, अब समास के मुख्य 6 भेद है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अव्ययीभाव समास, यानी जहां पूर्व पद प्रधान है वह अवयव, अवयव मीन्स क्या होता है, उपसर्ग, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ के पहचान क्या है कि पहला पद अवयव होता है, यानी यथा, आ, प्रति, बर, राते, उनकी आवृत्ति, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि यथे, बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, क्योंकि वीडियो जो है अपनी लंबी हो जाती है तो फिर बच्चों को देखने में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आता है। इसलिए देखो, यहाँ यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो यथा शब्द आया, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, तो यहाँ प्रति आया, रातों रात यानी रात ही रात, दूसरे शब्द में कहेंगे तो प्रत्येक रात, यानी प्रति शब्द आ गया। आजीवन तो जीवन भर, भर पेट तो पेट भरकर, यथा समय तो समय के अनुसार। अगर दूसरा देता है सविनय, यानी साथ में लेना है, लेकिन मैंने स इसलिए अलग लिखा क्योंकि यहाँ ये उपसर्ग है। सविनय यानी क्या, विनय के साथ। इस तरह से क्या बनता है, अवयव भाव समास बनता है। अब हम दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास, यानी जहां उत्तर पद प्रधान और दोनों पदों के बीच क्या होता है, कारक विभक्ति, यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विभक्ति के प्रत्यय। ये विभक्ति के प्रत्यय यहाँ दिया गया, को, से, के लिए, का, में, पर, और कुछ का लोप हो। अब पहचान क्या है, तो विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह लगाया जाता है। जो कारक चिन्ह दिए गए ना, वो लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ देखो,
राजपुत्र तो राजा का पुत्र तो का लगाया, यानी ये संबंध यानी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगर प्रयोगशाला तो प्रयोग के लिए शाला तो के लिए शब्द लगाया। लोकप्रिय लोकों में प्रिय यानी अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति है। गगन चुंबी यानी गगन को चुमने वाला तो यहाँ देखो को प्रत्यय है। ऋण मुक्त तो ऋण से मुक्त तो से प्रत्यय है। अपादान यानी अलग होना कहा जाता है, पांचवी भक्ति है। देशभक्ति देश के लिए भक्ति। तो मैं तो दोस्तों कभी कभी बच्चों को इस तरह से समझाता हूं, जैसे यहाँ ध्यान रखना कि राजपुत्र है ना, तो राजा का पुत्र यानी ये पूर्व पद है। पूर्व पद को कौन सा होता है? गौण होता है। और ये उत्तर पद है। उत्तर पद कैसा होता है? कि मुख्य होता है। और यहाँ कौन सा? विभक्ति प्रत्यय लगा। और ये जो पुत्र है वो पुत्र पूर्व उत्तर पद है, वैसा का वैसा आना चाहिए। उनको क्या कहा जाता है? कि तत्पुरुष समास कहा जाता है। देखो यहाँ देख सकते हो, पुत्र तो पुत्र, शाला तो शाला, प्रिय तो प्रिय, चुंबी तो चुमने वाला, मुक्त तो मुक्त, भक्ति तो भक्ति, यानी शॉर्ट में कहा जाए तो वो तत्पुरुष समास है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कर्मधारय समास, यानी जहां उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या तो उपमान उपमेय का संबंध होता है, उनको क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। विग्रह में है जो के समान ऐसे शब्द होने चाहिए। यानी यहां आप देख सकते हो नील कमल, नीला है जो कमल, तो जो है कभी कभी ऐसा कि नीला जो कमल है वह, ऐसा भी क्या कर सकते हैं हम? उनको विग्रह कर सकते हैं। चरण कमल यानी कमल के समान चरण, यानी कमल के समान जिनका चरण है वह। क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। महात्मा महान जो आत्मा है वह। चंद्रमुखी चंद्र के समान मुख वाली, यानी उपमेय उपमान हुआ। पीतांबर पीला जो अंबर है वह। इस तरह से क्या किया जाता है कि हम कर्मधारय समास कहते हैं। कभी कभी मैं दोस्तों आपको कभी कभी बताता हूं तो क्या होना चाहिए? अंतर शब्द अगर होता है, अंतर, अंतर मीन्स क्या है? कि फर्क। अगर ऐसा देशांतर तो अंतर आया, दूसरा देश। भाषांतर तो दूसरी भाषा आई। अगर मध्यांतर यानी दूसरा भाग। इस तरह से कभी कभी क्या है कि एक रंग का नाम होता है, कलर का नाम होता है, जैसे पीतांबर, फिर श्वेतांबर, अथवा तो कृष्ण पक्ष, अथवा तो शुक्ल पक्ष। तो ये एक एक कलर का नाम आता है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? कि कर्मधारय समास कहा जाता है। दोस्तों अब आगे आ जाते हैं नंबर 4 पर। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ऐसे ग्रामर के सारे वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। द्विगु समास। अब द्विगु समास के अंदर क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। यहां देखो कि पूरे समास के किसी समूह या समाहार को बोध करता है। जैसे कि संख्या मीन्स क्या? 2 4 6 8 10 15 जो भी होता है वही। अब देखो चौराहा तो 4 रास्ते का समूह, तो 4 आया संख्यावाचक शब्द। त्रिलोक तो 3 लोगों का समूह, यानी क्या है? समाहार है तो समूह, 3 आया। तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह। नवरत्न तो 9 रत्न यानी 9 आया। सप्ताह तो 7 दिनों का समूह। पंचतंत्र तो 5 तंत्रों का समूह। दशानन 10 आंखों का समूह, सॉरी मुख का समूह। इस तरह से क्या है कि हम द्विगु समास कहते हैं। अब जो आ जाते हैं द्वंद्व समास, यानी जिस समास को दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर बीच में और या अथवा एवं ऐसे शब्द अगर आते हैं तो उसी समास को क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। अब दोस्तों देख सकते हो कि पहचान दोनों पद एक दूसरे के विपरीत या पूरक होते हैं और बीच में क्या ऐसा योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मात पिता तो माता और पिता और आया। पाप पुण्य पाप या पुण्य तो या आया।
दाल रोटी, दाल और रोटी और आया। सुख दुख, सुख और दुख। दिन रात, दिन और रात। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। बच्चों को कभी कभी मैं बताता हूं, एक होता है दंपति, यानी उनका मतलब होता है कि पति और पत्नी, और पत्नी, यानी ये कौन सा समास हो गया, तो द्वंद्व समास हो गया। आबो हवा, मतलब होता है कि हवा और पानी, हवा और पानी, तो ये कौन सा समास हो गया, तो द्वंद्व समास हो गया। और एक तीसरा ऐसा ही शब्द है अहनिश, मतलब होता है रात और दिन, यानी कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास। बच्चों को कभी कभी मैं कहता हूं, जरा ध्यान से सुन लेना, कि ठंडा गरम। अगर आप किसी के घर पे जाते हो और आपको अगर कोई बोलते हैं कि क्या ठंडा लोगे या गरम, तो क्या बोलना कि आंटी गरम बने तब तक ठंडा आने दो, यानी ठंडा या गरम। इस तरह से क्या है, हमारा समास बनता है। आगे देखते हैं बहुव्रीहि समास, जहां कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरा कोई अन्य अर्थ और संकेत करता है। पहचान है जिसका, जिसकी, जिसके, जिसने आता है और अर्थ किसी व्यक्ति वस्तु विशेष हो जाता है, उनको क्या कहा जाता है, कि बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अब आप देख सकते हो कि गजानन, यानी ग जैसा आनंद, आनंद मीन्स क्या होता है, तो मुख, यानी गणेश पूरा, यानी उसमें से कोई पद प्रधान नहीं है। यहां मीनिंग ही क्या हो गया, कि अन्य अर्थ और संकेत करता है, अन्य अर्थ यानी गणेश। दशानन, 10 आनंद जिनका रावण। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका शिव। लंबोदर, लंबा जिनका उदर है वह गणेश। चतुर्भुज, 4 जिनकी भुजा है वही विष्णु। पीतांबर, पीला वस्त्र जिनका है वही कृष्ण। इस तरह से क्या है कि अपना ये बहुव्रीहि समास होता है। अब आगे देखते हैं 7वां समास है मध्यम पदलोपी समास, यानी तत्पुरुष का ही एक उपभेद माना जाता है, जहां दोनों पद के बीच में पूरे शब्द समूह मध्यम पद का क्या हो जाता है, लोप, यानी केवल विभक्ति ही नहीं हुए, यही कहा जाएगा। यह तत्पुरुष समास का उपभेद, यानी जिनको लुप्त पद तत्पुरुष भी कहते हैं। यानी देखो, दही बड़ा, मुंह में पानी आ गया ना, अच्छा अच्छा, दही में डूबा हुआ बड़ा, यानी क्या है कि दही का बड़ा ऐसा हम कर देंगे, लेकिन ऐसा मीनिंग होगा नहीं, दही में डूबा हुआ बड़ा। फिर पर्ण कुटीर, यानी पर्ण की कुटीर, ऐसा नहीं होता है, पर्ण से बनाई हुई कुटीर। मधुमक्खी, यानी मधुमक्खी, मधु की मक्खी ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं प्लीज, मधु एकत्र करने वाली मक्खी, यानी बैलगाड़ी, बैलों से चलने वाली गाड़ी। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। द्रुतांत, घी मिश्रितन दूसरा है। आप ऐसा कह सकते हो कि कांच घर, यानी कांच में से बना हुआ घर। फिर कन्यादान, यानी कन्या को दिए जाने वाला दान। इस तरह से हम क्या है, आगे समास कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस शॉर्ट में पहचानने का एक तरीका बताया है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, और आप इस तरह से क्या याद रख सकते हो। इस तरह से हम, ये मैंने यहाँ गुजराती, गुजराती में भी इस तरह से जो समास है, वो समास किस तरह से होता है, पहचाना जाता है। समास तो यही होता है, लेकिन क्या है, वो गुजराती में बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं, फर्क मात्र इतना है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो